गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक है बेटा काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में बेसिक ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो मूविंग है, चल रही है, तो इसके मतलब उसके अंदर एनर्जी होगी और जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट मीन्स द एनर्जी possessed बाई अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन इज द काइनेटिक एनर्जी, है ना। यदि इन केस कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, चल रही है, जैसे मान लो साइकिल है, मूविंग है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई बॉल है ना, और वो बॉल मूव कर रही है अपनी जगह पे, जैसे ही बॉल है और मूव कर रही है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास में है, यदि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स इट पजेस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन डेफिनेशन में बेटा एक बात याद रखनी है, इनमें की टर्म्स होते हैं, तो जब भी लिखो तो ये इसका की टर्म है स्टेट ऑफ मोशन। यदि आपने स्टेट ऑफ मोशन नहीं लिखा तो समझ लो कि आपके नंबर कटनी ही है ना। तो इसमें ये की टर्म है स्टेट ऑफ मोशन, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन। विदाउट मोशन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती है। जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। इसमें मास रिप्रेजेंट करता है एम। एम जो है ये मास है किसका, ऑब्जेक्ट का, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा। वी हम स्पीड भी कह सकते हैं और वो वेलोसिटी भी हो सकती है, ठीक। तो वेलोसिटी वी को रिप्रेजेंट करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगी और ड्यू टू मोशन होगी, ठीक। रिगार्डिंग मास की यूनिट, है ना, ऐसा यूनिट कन्वर्ट करते हैं हमेशा, ऐसा यूनिट में होना चाहिए हर चीज। तो ऐसा यूनिट मास के लिए ये किलोग्राम होती है, ठीक। ग्राम में होगा तो पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो वेलोसिटी है ना, इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। जो टोटल इसकी यूनिट आती है काइनेटिक एनर्जी में, है ना, तो मास एक बार आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी की जब हम यूनिट निकालेंगे तो मास क्योंकि एक बार है तो किलोग्राम आएगा, और वेलोसिटी का स्क्वायर है, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये लंबा सा टर्म है, इसको टोटल मिला के हम जूल लिख देते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनफैक्ट किसी भी तरह की एनर्जी हो, हर एक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल ही होती है। तो ऐसा यूनिट जूल होती है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक। यदि मान लो मैं 1 जूल को डिफाइन करना है तो 1 जूल ऐसे लिख देंगे, 1 जूल, ठीक। इसकी डेफिनेशन बहुत तरह से लिख सकते हैं हम। यदि मान लो यूनिट मास कर देंगे, वेलोसिटी यूनिट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ रह जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये हाफ हटाना है हमें, बहुत तरीके होते हैं लिखने के, तो हम यहाँ पे मास को 2 भी कर सकते हैं। जैसे 2 kg की कोई ऑब्जेक्ट है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है उसकी, और होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/2 N2 एम को हम 2 kg की ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, मास ऑफ 2 कोई ऑब्जेक्ट, एंड वेलोसिटी 1 स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बना दिया। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आगे बता भी दूंगा, जूल को डिफाइन करने के और भी कई तरीके हैं। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, 1 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass 2 kg when it is moving with the speed of 1 meter per second, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में। दूसरा, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, इसका डेरिवेशन भी बहुत नेसेसरी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, यह भी बताया था, अब इसको मैं डिराइव करना है। तो ऐसे समझ के चलो कि जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो बॉल है, जैसे इनिशियली मूव कर रही है, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा दी, रिटार्डिंग मतलब रोकने वाली। तो ये ऐसे रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी, जिसकी वजह से जो बॉल है ये रुक गई, रेस्ट पे आ गई, है ना। तो ऑब्वियसली इसमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क जो कर रहे हैं वो अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी थी, उसको खत्म करने के लिए हमें वर्क करना पड़ा, रोकने के लिए, है ना। तो हम इसके डेरिवेशन करते वक्त इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान भी रखना है। मैं शुरू करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी में पहले ये बॉल है, हमने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दी F, और ये रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा इसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा ये नेगेटिव है इसमें, ये ध्यान रखना है।
नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा इसमें, क्योंकि रोकने वाले काम कर रही है। मान लो इसकी इनिशियल स्पीड u, उसको हम सपोज करते हैं कि ये v है, और फाइनल स्पीड जो इसकी होगी v, वो 0 आ जाएगी, बिकॉज इट रेस्ट पे आ जाएगी, है ना, क्योंकि रेस्ट पे आ गई। और जो डिस्टेंस कवर करती है इस ड्यूरेशन में, है ना, इसको हम मान लो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी। ठीक, तो बेसिकली क्या है, पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, हमने एक फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो रुक गई। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, है ना। तो एक वर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की और ये डिस्टेंस हो गई, तो फोर्स जो होगा, जो वर्क आएगा, ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स होगा, और जो वर्क होगा वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू, जो एनर्जी है ना, इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एफ फोर्स, है ना, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, एस इज द डिस्टेंस कवर्ड। अब जो एक्सेलरेशन है ये हमें कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए तो मैं याद हो 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती थी, ठीक है। तो जो 9th क्लास की इक्वेशन मोशन है उसका हम यूज करेंगे। उसमें एक इक्वेशन मोशन थी जिसमें यू वी दोनों इन्वॉल्व होते थे, वो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन थी। दैट मीन्स v की वैल्यू वो हमें मालूम है, रेस्ट पे आ गई तो 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमने v ली हुई है तो v स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये ध्यान रखना, या माइनस लगा देंगे हम 2a, और डिस्टेंस कवर्ड वो s है, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा 2as इज इक्वल्स टू ये v स्क्वायर, और यहां से यदि हम s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड की, तो आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड पता चल गई कि फोर्स लगाने पे कितनी डिस्टेंस इसने कवर की, कहां जाके रुक गई। अच्छा, अब वर्क का जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, है ना, जो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वर्क ही काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू द डिस्टेंस कवर्ड। अब इसमें जो मास है वो तो m हमने लिख दिया, इंटू a की वैल्यू, है ना, वो a लिख दिया हमने, इंटू s की वैल्यू वो यहां से देख के लिख दी, v स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये 1/2 आ जाएगा, हाफ इंटू m यानी कि मास इंटू वेलोसिटी और उसका स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया इसका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट टाइप के, तो उसमें पहला जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब ट्रांसलेशन का क्या मीनिंग हुआ? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन में, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू द मोशन, उसका नाम हो जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो सिंपल टर्म ये समझना है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधी लाइन में। जैसे तुम्हारी साइकिल है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट बॉल है सीधी चलती चली जा रही है, तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा वही होता है ट्रांसलेशनल मोशन। और इसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से जो एनर्जी आएगी वो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो की टर्म है बेटे, है ना, वो तो आएगा की टर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका की टर्म है उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, यदि स्ट्रेट लाइन में होगी तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ये की टर्म है इसका। एंड द एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल में कोई भी एक कार है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। हम मान लो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और ये कोई एक इसकी गोटी है, इसको हमने हिट किया, हिट करने पे ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी। यदि कोई मोनोएटॉमिक गैस है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी मोनोएटॉमिक गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन या कोई भी मोनोएटम है, यदि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जिग जैग मैनर में मूव करता है, पहले सीधे चला फिर टकरा गया, फिर सीधे चला फिर टकरा गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा जब वो एक मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लो हम छत पे खड़े हुए हैं, हमने किसी बॉल को छत से ड्रॉप कर दिया, तो अब स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी चल रही है,
तो ये भी एग्जाम्पल होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। की टर्म जरूर लिख देना डेफिनेशन में, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब ट्रांसलेशन मोशन होगा, और एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, इसी तरह इसका जो सेकंड टाइप है दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब रोटेशनल में टर्म से क्लियर है, रोटेशन होगा, घूम जाएगी ऑब्जेक्ट, किसके अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट, है ना। तो रोटेशनल जो मोशन होगा उसमें बॉडी रोटेट करेगी अबाउट एक्सिस, एक एक्सिस होगी इसके अबाउट रोटेट करेगी, और रोटेशनल मोशन हो जाएगा। अब क्योंकि मूव कर रही है तो वेलोसिटी भी है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दैट मीन्स सिंपल बात ये हुई कि इसमें जो की टर्म हम यूज करेंगे, एक तो रोटेट, है ना, रोटेशन होना कंपल्सरी है, बिना इस वर्ड के नंबर नहीं होते, और यदि रोटेट करेगी तो रोटेशनल मोशन होगा, एंड एनर्जी पजेस्ड इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो तो तुमने बचपन में कभी लट्टू घुमाया हो, है ना, तो ये इस तरह से घूम रहा है तेज, एक्सेस क्या होगा, ये इसकी एक्सेस हो जाएगी, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना, एक्सेस ऑफ रोटेशन जाना नहीं, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, अपने एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है तेजी से, यानी कि एनर्जी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। कुम्हार है, बर्तन बनाने के लिए चाक यूज करता है ना, व्हील, तो ये व्हील रोटेट कर रहा है, अब रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई भी इलेक्ट्रिक फैन है ना, किसी भी तरह का, टेबल फैन हो चाहे सीलिंग फैन हो, अब ये रोटेट कर रहा है तो इसमें भी रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी भी डायटोमिक गैसेज होती हैं, और ये ध्यान रखना डायटोमिक गैसेज में एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी होता है और वो आगे भी मूव कर जाते हैं, तो दोनों तरह की एनर्जी भी हो सकती है, ये उसी का एग्जाम्पल है ना। अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और रोटेट करते करते जब मॉलिक्यूल आगे मूव कर जाता है ना, डायटोमिक गैस, तो आगे मूव करेगा तो उसमें ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जैसे तुम्हारी साइकिल है ना, इसका पहिया रोटेट करता है, कार का पहिया रोटेट करता है, तो रोटेशनल एनर्जी हो गई, और साइकिल स्ट्रेट लाइन में भी चल रही है तो साथ में उसके दोनों तरह की एनर्जी आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करते करते आगे की तरफ भी मूव कर रही है, चल रही है ना, तो उसके अंदर बोथ काइंड ऑफ एनर्जी होगी, उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसके अलावा एक और टाइप भी है इसके, है ना, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, वाइब्रेट होगी, ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होती है, जैसे सितार, गिटार या कोई भी तार है ना, उसको हम बीच से यहाँ से पकड़ के जोर से घुमा दें तो ये वाइब्रेट करने लगेगी अबाउट द पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट, इसके अबाउट वाइब्रेट करेगी, है ना। ये हम बीच से पकड़ लें और फिर घुमाएं तो दो फेस में वाइब्रेट कर देगी, दो लूप बन जाएंगे, हम चाहे तो 3 लूप में भी वाइब्रेट करा सकते हैं। तो कोई भी वायर जो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन करेगा वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, ये की टर्म है इसका, है ना, टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, है ना। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही है, दोनों तरफ ऑसिलेट कर रही है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और जब टू एंड फ्रो मोशन होता है तो हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ये सब की टर्म है इसकी, टू एंड फ्रो बिना इसके नंबर नहीं है, वाइब्रेशनल मोशन होगा, एंड एनर्जी पजेस जो होगी उसका नाम हो जाएगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स में, है ना, एक एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें बताया, कोई भी स्ट्रिंग है, सितार, गिटार, हमने इसको बीच से कस के खींच के छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट करेगी मीन पोजीशन पे। मान लो कोई स्टील की रॉड है या स्टील का स्केल है, इसको टेबल टॉप पे रख के अपना हाथ रख ले और दूसरे वाले एंड को मूव करा दे तो ये वाइब्रेशन हो जाएंगे, है ना। या ट्यूनिक फ्रॉक है तो इसमें जो इसकी लिम्स होती हैं वाइब्रेट करती हैं, यहाँ पे कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ गए, रेरिफैक्शन में मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स है, 3 मेन टाइप्स है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल ऑब्वियसली जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे सारे मैं तो बता रही हैं, यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक। बट इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक और नेक्स्ट वीडियो है तो उसमें इसके सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे हम।